Hello student, welcome to class 11th English compulsory class. Today we are going to start in Hornbill book poem section. Poem number 2, The Laburnum Top. The Laburnum Top. Laburnum मीन्स अमलतास, ये एक प्रकार का वृक्ष है। तो अमलतास का जो पेड़ होता है कॉल्ड लेबरनम। फर्स्ट वी डू ग्लोसरी। लेबरनम अमलतास का पेड़। सेकेंड ग्लोसरी इज टॉप। टॉप मीन्स अपर पार्ट, चोटी। थर्ड इज क्वाइट। QUITE, कंप्लीटली, बिल्कुल, पूरी तरह से या बिल्कुल। येलोइंग, गेटिंग येलो, पीली हो रही। फॉलन, गिर चुके। टिल बाय द टाइम, जब तक कि। गोल्डफिंच, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर ऑन इट्स विंग, जिसके पीले फीदर्स होते हैं उसके ऑन इट्स विंग। एक सिंगिंग बर्ड है यह, विद येलो फीदर, जिसके पंख येलो होते हैं, ऑन इट्स विंग्स। और इसको हिंदी में जो कहते हैं वो सोन चिड़ी कहते हैं, सोन चिड़ी। नेक्स्ट ट्विचिंग मीन्स विद ए जर्क, एक झटके के साथ, झटकेदार या एक झटके के साथ। चिरपिंग, चहचहाहट। सडननेस का मतलब होता है हैपनिंग एट वंस, अचानक होने का जो भाव होता है, इट मीन्स सडननेस। तो लेबरनम को हम एक डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लेबरनम ट्री। तो इट इज़ अ शॉर्ट ट्री विद येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, छोटा सा पेड़, फूल पीले होते हैं तथा बीज इसके विषैले होते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्लोस। स्टार्टलमेंट, सडन शॉक, चौंक जाने का भाव, अचानक चौंक जाना। एंड, यहाँ पर एंड का है छोर या किनारे के रूप में बताया है। स्लिक मीन्स स्मूथ एंड शाइनी, चिकनी और चमकदार। लिजार्ड, छिपकली। अलर्ट मीन्स विजिलेंट, सावधान होना। एब्रप्ट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। थिकनेस मीन्स डेंसिटी, सघनता। चिटरिंग, चिरपिंग, सिनोनिम्स ऑफ द ट्विच, चिरप। तो चिटरिंग मीन्स चिरपिंग्स, चहचहाहटे। एंड ट्रिमर, तो ट्रिमर मीन्स तेज कंपन। एंड ट्रिलिंग्स अ रिपीटेड शॉर्ट हाई साउंड, तेज स्वर कंपन देना, कॉल्ड ट्रिलिंग्स। तो स्टार्टलमेंट, चौंक जाने का भाव। एंड, स्लिक, चिकनी और चमकदार। लिजार्ड, छिपकली। अलर्ट, सावधान। एब्रप्ट, अप्रत्याशित। थिकनेस, सघनता। चिटरिंग्स, चहचहाते हुए। ट्रेमर, तेज कंपन। एंड ट्रिलिंग्स, तेज स्वर कंपन। तो इसमें जो ट्विचिंग एक झटके के साथ जो चिड़िया का जो आना है, स्टार्टलमेंट हो जाना है। तो ये सारे जो वर्ड हैं इस पोएम से रिलेटेड हैं। और पोएम जो द लेबरनम के जो टॉप यानी अमलतास की जो चोटी है, एक सुनसान साइलेंट रहने वाला जो पेड़ है। सडनली अ स्मॉल गोल्डफिंच कम देयर, वहाँ आती है। एंड द होल ट्री, जो पूरा जो पेड़ है वह एकदम स्टार्टल हो जाता है, भौचक्का हो जाता है। एंड हैप्पी भी होता है। तो नेक्स्ट ग्लोसरी इज
होल, WHOLE, होल का मतलब होता है फुल, पूरा का पूरा। ट्रेम्बल्स में शिवर्स, कांप उठता है, हिल उठता है। थ्रिल्स, थ्रिल्स का एक्साइटेड, रोमांचित हो उठता है। फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट मीन्स होप्स, फुदकना, फुदकती है। बेयर्ड, बेयर्ड मीन्स हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, धार। एयर, एयर, एयर मीन्स स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, अद्भुत, रहस्यमय। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, इट मीन्स सॉफ्ट, नाजुक, हल्की। विसल, चिरप, विसल चिरप, चिरपिंग लाइक द साउंड ऑफ ए विसल, सीटी जैसी चहचहाट की आवाज़ जो होती है, विसल चिरप। विस्परिंग, विस्परिंग वेरी लो साउंड, फुसफुसाहटे। लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे, फ्लाइज अवे, उड़ जाती है। एंड सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब होता है इट मीन्स इज लैप्ड, रह जाता है। सो होल, पूरा के पूरा। ट्रेम्बल्स, कांप उठता है। थ्रिल्स, रोमांचित हो उठता है। फ्लड्स आउट, फुदकती है। बेयर्ड, धारीदार। एयर, अद्भुत, रहस्य मय। विस्परिंग, फुसफुसाहटे। लॉन्चेस अवे, उड़ जाती है। एंड सबसाइड, सबसाइड मीन्स रह जाता है। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्नम टॉप, टेड ह्यूज, written by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent. कि अमलतास की जो चोटी है उस पेड़ की बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर नाइट, और दिस इज़ द टाइम ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का दोपहर का समय, सितंबर के टाइम के समय जो दोपहर का जो समय है उसका। तो लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, और येलो सितंबर है, दोपहर का समय है, सितंबर में जो धूप है उसका। अ फ्यू लीव्स येलो, और उसकी जो कुछ पत्तियां हैं येलो हो चुकी है, पीली हो चुकी है। ऑल इट फॉलन, और उसके सारे सीड्स, सारे बीज गिर चुके हैं। तो अमलतास, it is a short tree with yellow flowers and poisonous seeds, and it is a afternoon with yellow sunlight, and then the leaves are yellow and all its seeds have fallen. That is the specification and the condition of the laburnum tree. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt in starts up of chitterings and tremor of wings and trailings. So till the goldfinch comes with a twitching chirrup, कि तब तक गोल्डफिन जो है सोन चिड़ी के आने तक तो वो बिल्कुल शांत है, और वह एक शाखा के छोर पर अचानक ट्विचिंग करते हुए एक झटके के साथ अचानक चौंकती हुई आती है। अ सडननेस, अचानक। स्टार्टलमेंट हो जाता है, चौंकती हुई आती है। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा की तरफ। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, फिर छिपकली के समान पतली सी। एंड अलर्ट, और चौकन्नी सी। एंड एब्रप्ट, और अप्रत्याशित रूप। शी एंटर्स द थिकनेस, वह सोनचुड़ी जो है प्रवेश करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन यानी मशीन का मतलब होता है यहाँ पर पूरे पेड़ के बारे में, जिसमें चहचहाट जो है वह शुरू हो जाती है पूरे पूरे पेड़ में। ऑफ चिटरिंग, चहचहाटों की। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, और यहाँ तक कि उसके पंखों के जो तेज कंपन है और स्वर कंपन है वह एक
यंत्र जैसा, एक मशीन की तरह सुनाई देता है। जैसे बिल्कुल शांत में अचानक मशीन चालू करती हो और आवाज़ आती हो, उसी तरीके से सोनचिड़ी के एंटर होने पर उस लेबरनम के पेड़ को इस प्रकार से बताया गया है जैसे वह कोई मशीन है और वो मशीन स्टार्ट हो गई है। तो शी कम्स विद ए ट्विचिंग हु goldfinch, and when she comes chittering, a tremor of wings and trilling start. She has been called slick, alert and abrupt also. उसका कंपैरिजन भी किया है स्लिकनेस के द्वारा। तो अमलतास का पेड़ जो है वो सोनचिड़ी के आने तक तो क्या रहता है, बिल्कुल क्वाइट शांत रहता है। वह एक शाखा के छोर झटके के साथ अचानक चौंकती हुई आती है, वो गोल्डफिंच, और फिर चिकली के समान पतली सी चौकन्नी अप्रत्याशित रूप से आ जाने वाली सोनचिड़ी अमलतास की पतंता में क्या प्रवेश करती, एंट्री करती है, और उसकी जो चिरफिंग से और उसका जो पंखों का तेज जो कंपन है, जो ट्रेमर है, वह एक यंत्र की तरह दिखाई देता है, सुनाई देता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। शी स्टॉक्स इट फुल आउट to a branch and showing her bared face identity mask के the whole tree। सोनचिड़ी के जैसे ही आने पर पूरी सोनचिड़ी जो है वह क्या करती है, सोनचिड़ी जो है आने पर पूरा के पूरा द होल ट्री, पूरा के पूरा जो पेड़ है वह हिल उठता है, ट्रेम्बल काँप उठता है, एंड थ्रिल साथ साथ थ्रिल होता है, एक्साइटेड हो जाता है, रोमांचित होता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, और यह पेड़ जो है उसके सोनचिड़ी के परिवार का जो है वह इंजन बन जाता है, और वे अधिक शोर करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सोनचिड़ी जो है ऐसा लगता है वो पूरा उसका परिवार है। शी स्टॉक देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और सोनचिड़ी जो है अपने शोर रूपी ईंधन से पूरी तरह भर देती है, और अपना जो धारीदार जो चेहरा है उसका जो दिखाई देता है धारीदार, वह किसी शाखा को किनारे पर जा कर के कूदती रहती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और ऐसा था कि पहना हुआ है, और अब यही मुखौटा उसकी पहचान बन गया है। तो गेट्स थ्रिल विद द चिरपिंग ऑफ द गोल्डफिन यंग वंस, and like an engine, the trees is filled with shrill sound of the goldfinch family. So it has been called the engine of her family. It has been called so because she is recognized fast and she stroke is full। और इस तरीके से जो चिड़िया है, सोन चिड़ी है, गोल्डफिंच है, वह अपने उस पूरे पेड़ को रोमांचित कर देती। Then with airy delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. And then airy, अद्भुत रहस्यमय तरीके से एक नाजुक सी डेलिकेट विसल चिरप, सीटी जैसी चहचहाट एंड विस्परिंग फुसफुसाहट के साथ शी लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती। इन्फिनिट कहाँ उड़ती है, टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत की ओर, बिल्कुल अनंत की ओर वह उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम जो पेड़ है अमलतास का खाली रह जाता है, पहले की तरह वह के लिए अगर बात करते हैं तो शी मैक्स विसल चिरप्स एंड विस्परिंग एंड शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। It means that she flies to very far away places, and it is left empty, and the laburnum is left empty. So this is very interesting poem written by Ted Hughes। हम कहते हैं तो एक अमलतास के वृक्ष और सोनचिड़ी के बारे में कि चिड़िया के बिना अमलतास जीवन व्याधि, उसमें जीवन का संचार हो उठता है। जैसे ही चिड़िया वृक्ष से उड़ जाती है वो पुरांतुर जीवन विहीन हो जाता है। इट मीन फर्स्ट जो उसका स्टेंजा है उसमें लेबरनम टॉप को बिल्कुल साइलेंट क्वाइट स्टिल बताया है, एंड लास्टली रिमेन एज द सेम, और वह सब एम्प्टी हो जाता है और फिर से वह साइलेंट हो जाता है। तो वंस अगेन आई टेल यू दैट
is a short tree with yellow flowers and poisonous seeds, and it is a September afternoon with yellow sunlight time. Then the leaves are yellowing and all its seeds have fallen. The goldfish Lee comes with a twitching chirrup. When she comes chittering, a tremor of wings and trailing start. She has been called slick, alert, and abrupt. She has been compared to a lizard in slickness. And then it gets thrilled. It who? The laburnum. Laburnum gets thrilled with the chirping of the goldfinch young swan, and like an engine, the tree is filled with shrill sounds of the goldfinch family. So it has been called the engine of our family. एक इंजन की तरह ये पेड़ सोनचिड़ी के परिवार की तीखी आवाज़ों से भर जाता है, इसलिए उसके परिवार का इंजन कहा गया है. इट हैज़ बीन कॉल्ड सो बिकॉज शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हर स्ट्रिप्ड फेस, और उसके चेहरे को पहचान कराने वाला मुखौटा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी पहचान उसके धारीदार चेहरे से ही होती है. शी स्टॉक्स इज फुल, और वह अपने शोर रूपी ईंधन से उसे पूरा भर देती है. एंड शी मैक्स विसल चिरप एंड विस्परिंग, और वह सीटी जैसी चहचहाट और फुसफुसाहट जो है उसको करती है. एंड शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट. इट मीन्स दैट शी फ्लाइज टू वेरी फार अवे प्लेसेस. लास्टली वह दूर तक ऊंचे अनंत में उड़ जाती है. एंड द लेबरनम इज रिमेन एम्प्टी, और लेबरनम फिर से है खाली रह जाता है. तो टेड हगिस वेरी इंटरेस्टिंग पोएम नेम द लेबरनम टॉप. तो लेबरनम टॉप पोएम जो है वो फिनिश होती है. एंड मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और रिलेटेड टू दिस पोएम करवाऊँगा. और इम्पोर्टेंट इसमें जो है थिंकिंग आउट के टोटल 5th क्वेश्चन है. फर्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. सेकेंड, व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कंपेरिजन. थर्ड इज व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. फोर्थ इज व्हाट डू यू लाइक most about the poem. And fifth is what does the phrase her bared face identity mask mean. तो टोटल ये 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कम हुआ, और आज हमारी जो ये पोएम है वो कंप्लीट होती है. तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर वो हम कंप्लीट करेंगे. तो स्टूडेंट ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड यू राइट all the question and answer in your notebook. You make 2 notebook. First notebook is related to the Hornbill prose and poem section, and second is snapshot and also the writing portion and grammar portion. Okay, thank you very much.